अर्ज किया है, मैं हूँ गुमसुम, तू भी खामोश है। मैं हूँ गुमसुम, तू भी खामोश है। सच है, ये सब समय का दोष है। जिंगपॉड के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ हैं हरीश। हेलो। सो हरीश, हाँ, आप जाके आए हो कुंभ, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसा कि पिछले एपिसोड में अपन ने पब्लिक को बोला था कि मैं जा रहा हूँ कुंभ और आप जा रहे हो छावा, तो आप मेरे छावा देख कर इक्वल उसी दिन बोलो अपन अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। शुरू मैं करता हूँ, बिल्कुल अंत आप कीजिएगा। एपिसोड के अंत में बताएंगे कि छावा कैसे था। हाँ बिल्कुल। तो देखो, मैं कुंभ के लिए एक ही बात कहूँगा, फिनोमिनल। जो ऐसा बता रहे थे ना, इतनी भीड़ होती है, जा नहीं सकते, ट्रैफिक जैम है। मैं यहाँ से ड्राइव करके गया था, 1100 किलोमीटर की ड्राइव वन गो में हमने किया। जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमें बहुत ईजी एंट्री मिली। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आपका एंट्री और एग्जिट टाइम क्या है। जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग लगभग 4:30-5 बजे मैंने एंट्री ले ली थी प्रयागराज में। सब चालू था, मेन सिटी से होके गया हूँ, ऐसा भी नहीं है कोई बाईपास से या किसी से। आराम से मैं घाट तक गाड़ी गई है, घाट पे पार्क करके। वहाँ से भी कहते हैं ना, इतना किलोमीटर चला, कुछ भी नहीं है। वहीं टैक्सी अवेलेबल थी। ऐसे जरूर लेते हैं, कन्वीनियंस है, उतनी भीड़ में आपको लेके जाना। आप बिल्कुल वो लेके गए वहाँ से बोट में, एकदम संगम पे, मेन संगम पे लेके गए थे, जिसको संगम नोस कहते हैं। वहाँ पे बोट से गए थे। उन्होंने बीच में वो जगह बना रखी है, वहाँ पे डुबकी लगाई, स्नान किया, पूजा करी, वापस उसी बोट में बैठ के वापस आ गए। बहुत ही शॉर्ट, सिंपल और स्वीट टूर था। कोई तरह की ट्रैफिक जाम में नहीं फंसे। वहाँ जब निकल रहे तो सिटी का जो ट्रैफिक था वो फेस करना पड़ा। मेरे ख्याल से डे टू डे का फर्क पड़ रहा है। डे टू डे का फर्क पड़ रहा है, लेकिन कह रहे हैं बांध के कुछ ही दिन बचे हैं। बाकी एक्सपीरियंस की बात करो तो मेरे ख्याल से जैसे बता रहे हैं 144 ईयर्स में, तो मेरी पिछली 3-4 पीढ़ियों ने तो ये देखा नहीं होगा। आने वाली कितनी पीढ़ी शायद देख नहीं पाएगी। तो मैं तो लकी हूँ जो मैं जा आया। तो अब तो सीक्रेट इज आउट। ये सीक्रेट इज आउट। तो दिल्ली का सीएम अनाउंस हो चुका है। वुमेन एम्पावरमेंट फिर से दिल्ली में, बिल्कुल देश की राजधानी में लेडी रूल करेगी, इससे आशा। वैसे देखा जाए तो सेंटर में आज प्रेसिडेंट भी एक लेडी रूलर है। हाँ, और उसी में न्यू दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर भी, डेरा गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल। तो दिल्ली तो अब चमन बनेगा। हाँ, उम्मीद कोई अलग है, मैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। लेकिन काफी सालों से 27 ईयर्स के बाद शायद ये मौका मिला कि बीजेपी का सीएम आया है वापस से। हाँ, और वहीं अपन, जैसे अपन ने पिछले मणिपुर का डिस्कशन किया था कि वहाँ का प्रेसिडेंट रूल लगा, तो उसमें भी मैंने कल देखा था कि अल्टीमेटम दे दिया है वहाँ गवर्नमेंट ने। जो भी वहाँ पे नॉन गवर्नमेंटल आर्म्ड फोर्सेस है, उनको गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया है, आर्म सरेंडर कर दो। तो मेरे ख्याल से पीस रीएस्टेब्लिश हो जाएगा वहाँ पे। एक स्टेप तो है एटलीस्ट, बिल्कुल। और बाकी इसी वीक की अगर ट्रेंडिंग न्यूज़ की अपन बात करें, तो आपने एक बहुत अच्छा दोहा सुनाया था ना, सब समय का दोष है राव। तो मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी पीक पे है। इनफैक्ट गवर्नमेंटल इंस्ट्रक्शंस आने लग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दे दिए हैं कि अब एक बिल के करीब अब मुझे लगता है हम जा रहे हैं अब। हाँ बिल्कुल, मुझे भी लग रहा है कि बहुत जल्दी एक बिल आएगा जिसमें सेंसर्ड होंगे ये सब। तो कहीं ना कहीं सही भी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अपन बात कर रहे थे संगम नहाने की, तो गवर्नमेंट के इंतजाम तो मैंने आपको बताया। अब कुछ ऐसा वर्ग है जो जा नहीं सकता, उसमें मैं मानता हूँ, मैं क्या सभी मानेंगे कि जो भी जेल में कैद लोग हैं, जो लंबी सजा काट रहे हैं, जिनको पेरोल या बेल नहीं मिल सकती, उनके गंगा स्नान का भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम किया था। यूपी के 75 जेलों में छोटे पॉन्ड्स वगैरह बनाए हैं आर्टिफिशियल, जिसमें वहाँ के इनमेट्स, जो भी जेल इनमेट्स थे, उन्होंने डुबकी लगाई। कह रहे हैं ऑलमोस्ट 90,000 लोगों ने डुबकी लगाया। तो ये भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छा बड़ा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव भी है। बिल्कुल, भले ही जेल में बंद हो, लेकिन उनकी भी धार्मिक आस्थाएं जुड़ी होती है, तो उनको भी मौका मिला। तो गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छी है। तो रिफॉर्म के लिए, बिल्कुल रिफॉर्म के लिए है, तो ये इनिशिएटिव भी बहुत बढ़िया था। बिल्कुल। बाकी आपकी और मेरी ब्लू ड्रेस भी आज कुछ इंडिकेट कर ही रही है, ईट ब्लू ब्लीड ब्लू। तो जीत गए हम फाइनली ये मैच। हो हाँ, बांग्लादेश को बहुत अच्छा हराया शुभम गिल। मुझे लगता है इतना भी अच्छा नहीं था, 35 और 5 से। हाँ, ये बात तो सही। 230 तक ले गए थे इनको, और अपने भी 4 विकेट हो ही गए थे। तो अपने लिए तो जो है चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल आज ही मानता हूँ मैं तो। इंडिया पाकिस्तान, किसको सपोर्ट कर रहे हो? शायद पता पड़ रहा है इससे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सेल्फ इंडिकेशन दी है हमने, और हमें पूरी उम्मीद है अच्छे में रहेंगे। अब शाम को हम सबको बहुत जल्दी गुड न्यूज़ मिलेगी। बिल्कुल, और हुक रहेंगे आज तो मैच के साथ। बिल्कुल, आज तो मैच ही इसी में ये एपिसोड भी अपन सुबह जल्दी कर रहे हैं, तो ताकि हमें पूरा दिन का टाइम मिले मैच एंजॉय करने। अपने हमेशा बोलते हैं काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। या तो यूएस में काश के साथ क्या हो गया। अबे हाँ सही, क्या
क्या आपके समझाने का ढंग भी बहुत अलग है। काश पटेल FBI का डायरेक्टर, बहुत बहुत मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एजेंसी है FBI पे कोई, मतलब पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं कंट्रोल करके, कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी देश के लिए, हर देश को उनका कहीं ना कहीं उनसे हेल्प मांगनी पड़ती है हमेशा। उसका डायरेक्टर एक इंडियन ओरिजिन, तो ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। चाहे वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहाँ पे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं रूट्स तो इंडिया से ही है। और कितने सीईओज अपने इंडिया से बन रहे हैं, कितने हाई पोस्ट पे हैं। ये तो एक सिक्योरिटी एजेंसी की हाईएस्ट पोस्ट तो मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब ट्रम्प रिझाने लगे हैं इंडिया को पूरा का पूरा हर तरीके से। एयर इंडिया ने क्या कर दिया ये? एयर इंडिया को देखो, एयर इंडिया की भी बहुत सारी बातें सुनने में आती है। बिल्कुल, अभी लेटेस्ट ही सुनने में आया कि जो मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम थे शिवराज चौहान जी, वो कहीं जा रहे थे तो उनको एयर इंडिया ने टूटी हुई सीट दे दी। मतलब उनकी सीट वैसे तो गई, चीफ मिनिस्टर की सीट तो चली गई उनकी लास्ट ईयर इलेक्शंस में, और अभी सुना है कि उनको टूटी हुई सीट दे दी प्लेन में। ऐसा है ना, एयर इंडिया भी आम आदमी और नेता, इलेक्टेड नेता में भी फर्क नहीं करते हैं। हालांकि एयर इंडिया ने माफी मांग ली है, लेकिन इतने बड़े आदमी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है तो आप और मैं को तो क्या ही एक्सपेक्टेड ही है। एक्सपेक्टेड ही है। तो हरीश, अभी तो शेयर मार्केट में भागो भागो बालू आया हो गया। बिल्कुल हो गया है, बालू ही आ रहा है, अभी तो मार्केट गिर रहा है बुरी तरह। बेयर मार्केट की चपेट में है। शायद है ना, मार्केट इज टेकिंग ए डिप, शायद वो भी मार्कों में डिप लगा रहे हैं। हाँ और बिल्कुल। तो ठीक है, देखते हैं कुछ दिन और करते हैं, मार्केट करेक्शन क्या होता है देखते हैं, आगे देखा जाएगा। उम्मीद तो है कि मार्केट वापस से अच्छा चढ़ेगा। और मैं कैसे फाइनेंशियल ईयर एंड आ रहा है मार्च में, तो क्या गेन्स होते हैं, क्या प्रॉफिट्स होते हैं, मुझे लगता है इंडियन इकोनॉमी पे हमें भरोसा भरोसा रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। क्या। तो अपना प्रोग्राम अंत की तरफ, तो जो शुरू में अपन ने बात करी थी छावा, कैसा रहा आपका छावा एक्सपीरियंस? अमेजिंग अमेजिंग। मतलब हो जाना चाहिए। अरे बिल्कुल, आप मिस कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो। अगर आप नहीं गए हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग फिनोमिनल। एटलीस्ट मेरा व्यू ये है। क्या बढ़िया लगा पैसे। सब कुछ अच्छा है। मतलब द वे विकी कौशल हैज एक्टेड ऑन ऑन, मतलब जो है छत्रपति संभाजी महाराज का जो रोल प्ले किया, वो लग रहा है, तैयारी करी थी इसके लिए। हाँ वो लग रहा है वो आदमी कि हाँ ये छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज ही है। इट वाज इंस्पायरिंग, वेरी गुड। एंड लास्ट के 15 मिनट पूरे हॉल में कोई आवाज नहीं थी। तो इसी के साथ हमारे आज का एपिसोड हम रैप करते हैं। और सबसे यही मेरी वापस से विनती रहेगी बिल्कुल। कि हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस एपिसोड को भी खूब शेयर करें, ताकि आपको और मेरे को हंसने का खूब मौका मिले और साथ में जानकारी भी खूब मिले। हम आने वाले एपिसोड में बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। थैंक यू।